हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी था वो वांगशन के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि वांगशन का बहुत ही जल्द बर्थडे आ रहा था इसीलिए। एंड जो वीजिंग था अचानक से वो उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे अजीब सा फील हो रहा था। वीजिंग जाता है रूम में एंड वोमिटिंग करने लगता है। वीजिंग को शक होता है और वो जाता है टेस्ट करता है अपना, एंड देन उसे पता चलता है कि वो अगेन प्रेग्नेंट है। एंड ये जानने के बाद तो वीजिंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वीजिंग सोच रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे करे। फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो मतलब वांगशन के बर्थडे पर ही बता दे। एंड ये सुनने के बाद तो सुपर हैप्पी हो जाता है हमारा वीजिंग। उसके बाद वीजिंग उन सब चीज़ों को छुपा देता है और फिर वो वेट करता है। थोड़ी देर के बाद वांगजी आता है रूम में एंड वीजिंग देखता है और बोलता है वांगशन नहीं है यहाँ पर। इसके बाद वांगजी बोलता है कि वो ग्रैंड माँ के साथ सो रहा है। जब से उसने बांझ सोना शुरू किया वो बोलता है कि वो वहीं सोएगा। इसके बाद वांगजी और वीजिंग दोनों स्माइल करते हैं। वांगजी जाता है, फ्रेश अप होता है, बाहर आता है एंड वो विंग को देखता है। वीजिंग आज कहीं गुम था एंड उसके फेस पर अनचाही स्माइल थी। ये बोले कि अजीब सी स्माइल थी, बहुत ही डिफरेंट। एंड वीजिंग मतलब गुम था कहीं और बहुत ही क्यूटली तरीके से स्माइल कर रहा था। वांगजी आता विंग के पास और बोलता वीजिंग। वीजिंग देखते बोलता हाँ। वांगजी बोलता क्या हुआ वीजिंग, क्या सोच रहे थे तुम एंड क्या सोच कर स्माइल कर रहे थे? विंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वांगजी बोलता ओ अच्छा ठीक है। इसके बाद वांगजी जो है वीजिंग को किस करता है एंड वीजिंग के ऊपर आता है और उसके मतलब लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करता है। थोड़ी देर के बाद वांगजी वीजिंग से दूर होता है एंड फिर वांगजी वीजिंग को जो है उसके नेक पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है एंड वीजिंग रोकता है और बोलता वांगजी। वांगजी देखता है बोलता हाँ क्या हुआ वीजिंग? विंग बोलता वो आज हम नहीं कर दिया ना। वांगजी बोलता हाँ क्या हुआ? वीजिंग अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सेफ़ हो गया नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी हम करें। डॉक्टर से पूछने के बाद हाँ। वीजिंग देखता है और बोलता है कि वो क्या है कि लहसन मेरी बॉडी में पेन है, हाँ तो हम बाद में करें। वांगजी बोलता है क्या हुआ वीजिंग, हाँ ज़्यादा पेन है डॉक्टर के पास चले? वो बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही और मेरा थोड़ा सा मन भी नहीं था। वांगजी बोलता ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं वीजिंग। इसके बाद जो वांगजी था वो वीजिंग के साइड में लेट जाता है एंड वीजिंग को हक करता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है और उसे सुला लेता है अपने ऊपर। और जो वांगजी था वो बोलता सो जाओ एंड वीजिंग बोलता हाँ एंड वीजिंग जो है सो जाता है। वांगजी थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। वीजिंग फिर अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वांगजी के फेस को देखता है। उसके फेस को वो अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है माय क्यूट लिटिल ब्यूटीफुल एंड हैंडसम हस्बैंड, बहुत जल्द आप फिर से पेरेंट बनने वाले हो। मैं बस इस बार आपके फेस पर वो खुशी देखना चाहता हूँ जो पहली बार मैंने आपको नहीं बता पाई था। मैं क्या करूँ, मेरा हार्ट ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आ जाएगा। कैसे रिएक्ट करेंगे आप? मुझे पक्का स्पेशल करना होगा। क्या मैं वांगशन की बर्थडे पार्टी में बताऊँ, हाँ या अकेले में? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ओ गॉड मैं क्या करूँ? बीजिंग जो है वो समझ नहीं पा रहा था अपनी सिचुएशन को। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, वो कैसे बताए वांगजी को। पहली बार तो मतलब उसे ये सब चीज़ें सदमे जैसी लगी थी, लेकिन वो खुश था। लेकिन अब वांगजी उसके साथ है, उनकी एक हैप्पी फैमिली है एंड देन कैसे बताए वो, उसको समझ नहीं आ रहा था। बीजिंग बोलता वी शांत हो जाओ। एंड बीजिंग जो है वांगजी को देखता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता माय हबी क्या करूँ मैं, मेरा मन तो कर रहा है अभी तुम्हें गले लगाऊं और चिल्ला के बता दूं कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। नहीं भैया शांत। नहीं तुम ऐसे नहीं बता सकते, तुम्हें वांगजी को बड़ा सरप्राइज़ देना होगा। हाँ बड़ा सरप्राइज़ देना होगा, हाँ पक्का यही करना होगा। एंड जो वांगजी था वो तो बेचारा पीसफुली सोया हुआ था एंड यहाँ वीजिंग की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वीजिंग जो है वो सोचता रहता है वांगजी की बाहों में, इधर से उधर करवट बदलता रहता है एंड वांगजी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वीजिंग बता मैं क्या करूँ मेरा मन कर रहा है मैं आपको बता दूँ, लेकिन अभी नहीं बता सकता इतना आसानी से। वीजिंग जो है ना बस सोच में गुम था कि क्या करे। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग ऐसे ही सोचते लगभग 2 बजे सोता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी उठता है और देखता है तो वीजिंग पीसफुली उसकी बाहों में सो रहा था। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है। उसके बाद वो वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है एंड वीजिंग के लिप्स पर किस करता है और बोलता गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वाइफी। एंड फिर ये बोलकर वांगजी उठता है। वो वीजिंग को नहीं उठाता और फिर वो जाता है वॉशरूम में, शावर वगैरह लेता है, बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है वीजिंग सो रहा था। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो देखता है तो उसकी मॉम उठ चुकी थी। वांगजी बोलता है मॉम वांगशन, तो मैडम लैन बोलती कि वांगजी बेटा वो भी सो रहा है तो मैंने उसे नहीं उठाया। वांगजी बोलता ओके ठीक है कोई बात नहीं मॉम। इसके बाद वांगजी जाता है और बैठ जाता है और बोल सकते हैं मैगजीन को रीड करने लगता है। तभी लान सिचन और जो लायन किरण थे वो भी आते हैं एंड वांगजी के डैड भी आते हैं। वो सभी आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वांगजी सबको गुड मॉर्निंग विश करता है एंड वो सभी बैठ कर अपनी कुछ बिजनेस की बातें करने लगते हैं। लायन किरण देखता है और बोलता है वो वांगशन कहाँ है?
ये सुनने के बाद मैडम लान बोलती कि वो भी सो रहा है, मैं जा रही हूँ उसे उठाने के लिए। इसके बाद मैडम लान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मैडम लान वांगशन को रेडी करके नीचे लेकर आती हैं एंड वांगशन जल्दी से जाता है अपनी ग्रैंडपा के पास और जो लान किरण थे उनके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर के बाद मैडम लान बोलती कि वांगशन बेबी तो आराम से, ठीक है, ग्रैंडपा को ज़्यादा परेशान मत करना। ये सुनने के बाद जो वांगशन था बोलता हाँ हाँ ग्रैंडमा मुझे पता है। इसके बाद वो बहुत ही खुश होते हैं। अब हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। उनका ब्रेकफास्ट मतलब हो जाता है, सभी रेडी खाना बना लेते हैं। इसके बाद मैडम लान बोलती है वीजिंग अभी तक नहीं आया। वांग जी बोलता है कि मैं लेकर आता हूँ मॉम। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को लाने के लिए रूम में आता है एंड वांग जी आता तो देखता है कि वीजिंग सो रहा था। ये देखकर वांग जी बोलता हाँ ये वीजिंग तो आज इतना लेट तक क्यों सो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं किया। लेकिन वांग जी उठता है और जाता है। फिर वांग जी वीजिंग के पास आता है, वीजिंग की ओर झुकता है एंड उसे उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए बोलता हनी बेबी उठ जाओ जल्दी से। वीजिंग जो था वो बोलता नहीं मुझे थोड़ा और सोना है। वांग जी बोलता बेबी उठो, देखो कितना टाइम हो गया है। वांग जी को देखता है वीजिंग अपने स्लीपी आईज से और बोलता ठीक है। एंड वीजिंग उठता है। उठने के बाद वो देखता है वांग जी को और उसे हक करता है। वांग जी भी वीजिंग को हक बैक करता है और फिर वीजिंग वांग जी के लिए उस पर एक सॉफ्ट किस करता है, बस ऑन लिप्स से टच करता है। उसके बाद वीजिंग बोलता मैं बात लेकर आता हूँ। वांग जी बोलता हाँ ठीक है बात लेके आ जाओ। इसके बाद जो वीजिंग था वो डायरेक्टली वॉशरूम में चला जाता है अपना टॉवल लेकर एंड वीजिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अपना फेस वॉश करता है। फेस वॉश करने के बाद वो अपने आप को देखता है एंड तभी अचानक से वीजिंग को वॉमिटिंग फील होती है। वीजिंग वॉमिटिंग करता है एंड अपने फेस को देखता है मिरर में एंड देन उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये याद आते ही वीजिंग के फेस के ऊपर एकदम ग्लो आ जाता है और उसके स्टमक में बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ने लगती हैं। वीजिंग बोलता हाँ वीजिंग तुमने सोचा नहीं तुम्हें क्या करना है, हाँ कैसे सरप्राइज देना है उन्हें। वीजिंग काफ़ी देर जो है वहीं पर खड़ा रहता है एंड फिर बोलता हाँ पहले बात ले लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। हाँ वीजिंग फिर जल्दी से बात लेता है, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करता है एंड चला जाता है। वांग जी पहले ही नीचे आ गया था। वांग जी बाहर आता है आई मीन वीजिंग बाहर आता है एंड देखता है तो उसकी फैमिली सभी बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जो सर्वेंट है वो बता देती है आके कि मतलब खाना लग चुका है। इसके बाद सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं एंड अपने खाने को खाने लगते हैं। सभी अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद जो वांग जी था वो वांगशन को कॉलेज आई मीन जो उसका स्कूल था वहाँ छोड़ने के लिए निकल जाता है। वीजिंग जो था वो अब येंग वापस से यहीं पर 1 मंथ के लिए काम करने वाला था तो इसीलिए वो आ चुका था एंड वीजिंग भी कंपनी में चला जाता है वहाँ पर जो है मीटिंग वगैरह देखने के लिए एंड जो प्रोजेक्ट लाइन का फैमिली के आई मीन कंपनी के साथ जो किया था उसे पूरा करने के लिए वांग जी भी निकल जाता है। एंड ऐसे ही करके आज का उनका पूरा दिन चला जाता है। वीजिंग तो आज पूरा दिन यही सोचता रहता है कि वो क्या करे, वो पार्टी में बताए या फिर अकेले वांग जी को सरप्राइज़ दे। वीजिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे एंड क्या ना करे। ऐसे ही करके थोड़ी ही देर में वीजिंग जो है वो एक मीटिंग के लिए चला जाता है येंग के साथ। येंग खुश था एंड वो देखता है कि वीजिंग के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्मेल है। येंग बोलता वीजिंग क्या हुआ है, तुम मुझे आज पहले से कुछ ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। येंग बोलता है मैं जानता हूँ कुछ तो है। वीजिंग बोलता नहीं एंड वीजिंग कैसे भी करके येंग को कन्विंस करता है। इसके बाद येंग जो है वो फिर मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, वापस आते हैं एंड ऐसे ही फिर वो अपने पूरे काम को करते हैं। प्रोजेक्ट का जो भी काम था उन सभी को हैंडल करते हैं। लगभग अभी इवनिंग का सीन था, सभी वापस से अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वीजिंग डायरेक्टली रूम में जाता है, फ्रेश अप होता है एंड फिर वो बाहर आता है और वांगशन को देखता है। वांगशन खेल रहा था। इसके बाद वीजिंग भी जाता है एंड वीजिंग जो था वो वांगशन के साथ खेलता है एंड वीजिंग उसे देख रहा था। उसका तो मन कर रहा कि अभी बता दे लेकिन अभी उसे थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद वांग जी भी आता है अपने ऑफिस से एंड वो चले जाते हैं। लान से चंद जो थे वो भी अपने रूम में वॉश अप वगैरह हो गया, अच्छे से फ्रेश अप होके बाहर आते हैं और फिर सभी बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वीजिंग को देखता है लान से चंद और बता वीजिंग क्या हुआ, तुम कुछ खोए हुए हो। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो भी देखता है वीजिंग को और बता हाँ वीजिंग क्या हुआ, तुम मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट बिहेव करे। वीजिंग बता नहीं कुछ भी नहीं, बस वो एक प्रोजेक्ट को लेकर मैं कुछ सोच रहा था। वांग जी बता ओ अच्छा कोई प्रॉब्लम है। वीजिंग बता नहीं प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी बता ओके देन ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलते हैं कि मुझे सबकी अटेंशन दीजिए प्लीज़ एंड सभी लोग वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है कि ओके देन बर्थडे सेलिब्रेशन करना शुरू किया जाए। वांग शन बेबी बताओ मुझे तुम्हें किस तरह की सब चीज़ें चाहिए। इसके बाद वांग जी जो है वो मैं बैठा हुआ था तभी एक सर्वेंट आकर बता देती है वांग जी को कि कुछ लोग आए हैं। वांग जी उन्हें अंदर बुलाने के लिए बोल देता है। इसके थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वांग जी उन्हें बोलता है कि उसे जो है वो बर्थडे के लिए अपने बच्चे के बर्थडे के लिए डेकोरेशन करवानी है एंड फिर वांगशन को वांग जी अपनी गोद में बिठाता है एंड वहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन दिखाए जाते हैं। सभी लोग वांगशन से पूछ रहे थे एंड वांगशन को काफ़ी 3 से 4 डिज़ाइन पसंद आते हैं। तो वांग जी बोलता है कि ओके आप इन्हीं को मिक्स करके अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर देना एंड वो हाँ बोलते हैं। इसके बाद
वो सभी लोग हैप्पी होते हैं, मेन्यू डिसाइड किया जाता है एंड धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें कर लेते हैं। वांग जी बोलता ओके देन कल हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद वांग शन बोलता ओके डैड एंड फिर वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सर्वेंट ने आकर बता दिया था कि खाना लग गया है। सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं, खाना खाते हैं एंड जो वीजिंग था ना उसे खाने की स्मेल से कुछ अजीब लग रहा था। वीजिंग को मैडम जो लान थी वो सूप देती हैं, वो भी वेजिटेबल का, जिससे वीजिंग को अच्छा लगता है, मतलब उसे पसंद था। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें ये सूप कब से पसंद आने लगा, तुम्हें तो लोटस का सूप पसंद आता ना। विंग बोलता नहीं बस वो ऐसे ही। एंड वांग जी बोलता ये लो, विंग बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए। एंड ये देखते ही वांग जी बोलता वीजिंग क्या हुआ, तो ये तो तुम्हारा फेवरेट है। विंग बोलता हाँ मेरा फेवरेट है लेकिन मुझे आज नहीं खाना, मुझे ये वेजिटेबल सूप चाहिए। वांग जी देखता बीजिंग को, मतलब हैरान था कि ऐसा नहीं हो सकता, बीजिंग कभी वेजिटेबल सूप के लिए मना नहीं कर सकता, ये हो कैसे गया। एंड यही सब सोच रहा था वांग जी। तभी जो लांस सिचन थे वो बोलते हैं इट्स ओके वांग जी, उसे मत दो अगर उसे नहीं पीना तो। वांग जी बोलते हाँ। एंड फिर वो सभी खाना खाते हैं एंड वीजिंग को खाने की मतलब अजीब अजीब स्मेल से अजीब लग रहा था क्योंकि कुछ खाना वीजिंग को पसंद आ रहा था एंड कुछ तो उसे इतना गंदा लग रहा था कि वो अभी वॉमिटिंग कर देगा। लेकिन कैसे भी करके कंट्रोल करता है वीजिंग जो है, वो तुरंत ही रूम में जाता है एंड वॉमिटिंग करता है। वहीं वांग जी आता है और बोलता है वही क्या हुआ, लेकिन वीजिंग तुरंत ही अपने आप को क्लीन अप करता है और बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी बोलते क्या कर रहे थे, बोलता नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही अजीब सा लगा था मुझे। वांग जी बोलता है ओ अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग और वांग जी बाहर आते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे ये बताओ तो वे सब पसंद आ रहा है ना। वीजिंग बोलता हाँ बहुत ज़्यादा ही। वांग जी बोलता ओके देन ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को हग करते हैं एंड किस करते हैं और सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे सभी उठकर रेडी होते हैं अच्छे से एंड खाना वगैरह खा लेने के बाद सभी निकल जाते हैं, वो जो करना था उन्हें शॉपिंग करनी थी उसके लिए। एंड सभी मॉल में आते हैं। पूरे मॉल को वांग जी ने आज बुक करवा लिया था लान फैमिली के लिए और आज मॉल में कोई नहीं था। पूरी लान फैमिली जाती है वहाँ पर, काफ़ी शॉपिंग करती है। जियांग फैमिली भी आ चुकी थी क्योंकि उन्हें भी पता था, इसलिए वो भी आ चुके थे वहाँ। और वीजिंग ने जो है बीजिंग ने जो है अपनी शिजी को भी इनवाइट कर लिया था, मतलब ये फैमिली जैसे ही थे तो सभी लोग ऑब्वियसली पर्सनली जाकर इनवाइट कर दिया गया था सबको, और इसलिए सभी आज मॉल में आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। बीजिंग जो था वो सभी चीज़ देख रहा था एंड जो वांग जी था वो तो वांग शन को इधर से उधर घुमा रहा था, उसके लिए टॉयज़ दिलवा रहा था बहुत सारे ही। एंड जो बीजिंग था वो कुछ ढूंढ रहा था जिससे कि वो मतलब अपने आने वाली बेबी के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सके। तभी वीजिंग की नज़रें बच्चों के क्लॉथ वाले शॉप पर जाती है, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वहीं पर वीजिंग जाता है एंड देखता है सभी चीज़ें, और वो सोचता है हाँ मैं क्या लूँ, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वीजिंग जाता है और बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल दोनों के लिए ही वो क्लॉथ खरीदता है। इसके बाद जो वांग जी था वो विंग को ढूंढ रहा था, तभी अचानक से वांग जी आता है और बोलता वी एंड विंग बस एक बोल सकते छोटे से पालने को ही देख रहा था। वांग जी आता है बता विंग क्या देख रहे थे तुम, विंग बता नहीं कुछ भी नहीं। एंड विंग जो कपड़े थे उन्हें छुपा लेता है। वांग जी बता हाँ ये तुम बच्चों के शॉप में क्या कर रहे हो, वांगशन को तो इतने कपड़े नहीं आएंगे, ये तो काफ़ी छोटे बच्चों के लिए। विंग बता हाँ बस वो ऐसे देख रहा था। वांग जी बोलता ओके ठीक है क्या देख रहे थे तुम। विंग देखता और बोलता वो छोटा सा झूला देख रहा था। वांग जी देखता है और बोलता ओ ये। विंग बोलता है कि हाँ ये मैं देख रहा था, मुझे पसंद आया, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। वांग जी बोलता हाँ डिज़ाइन तो अच्छा है लेकिन वांगशन तो इसमें नहीं सो पाएगा ना। विंग बोलता हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद वीजिंग बोलता चलो चलते हैं। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड चलता है एंड वो पीछे मुड़ कर देखता है और स्माइल करता है और फिर वो अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप करता है और छोड़ देता है। इसके बाद जो वांग जी था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग करता है, बहुत सारी शॉपिंग कर ली जाती है। वीजिंग बोलता है लंजन ये क्या किया तुमने, इतने सारे टॉयज़ क्यों दिलाए वांगशन को। वांग जी बोलता है वीजिंग इट्स ओके, मेरे बेबी का बर्थडे आ रहा है एंड मेरा बेबी जो बोलेगा मैं उसे सब दिलाऊंगा। वीजिंग बोले हाँ हाँ दिलाओ लेकिन इतना। तो जो लाइन स्टेशन थे वो बोलती हैं वांग जी इट्स ओके, वैसे भी आधा वांग जी ने दिलाया एंड आधा मैंने दिलाया। वीजिंग देखता है और बोलता है आप सच में ना इसे स्पॉइल कर देंगे। तो लाइन स्टेशन बोलते हैं ऑफ कोर्स हम इसे स्पॉइल करेंगे, एक ही तो हमारा बेबी बॉय है घर में। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं और वीजिंग देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। मैडम लाइन आते हैं और बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं बेटा करने दो। इसके बाद वीजिंग भी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो सभी मतलब शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं एंड सभी बैठ कर वापस से लैंड मेंशन आ जाते हैं। लैंड मेंशन को सभी लोग धीरे धीरे करके डेकोरेट कर रहे थे एंड आधा मेंशन डेकोरेट हो चुका था। इसके बाद वांग जी वीजिंग जो है वो अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद वीजिंग अपने सामान को रख देता है साइड में
वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम थक तो नहीं गए होगे ना। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश अप होता है एंड बाहर आ जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं स्टडी रूम में चल रहा हूँ, ठीक है मुझे कुछ काम है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी चला जाता है वहाँ से सीधा डायरेक्टली स्टडी रूम में अपनी कुछ फाइल्स वगैरह को चेक करने के लिए। वीजिंग अंदर आता है और सोचता है कि वीजिंग तुम्हें जल्दी जल्दी करना होगा। इसके बाद जो है वीजिंग जल्दी से जाता है एंड कुछ वर्कर्स को अपने पास बुलाता है एंड फिर उन्हें बोल देता है कि उन्हें ऊपर वाला जो टेरेस है उसे डेकोरेट करना होगा। और वीजिंग ने काफ़ी सारे डिज़ाइंस दिखाए थे और बोलता है कि इसी तरीके से ठीक है। और वो बोल देते हैं ओके। और वीजिंग बोलता है कि ये सीक्रेट है एंड किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो जो सर्वेंट्स थे वो बोलते हैं ओके। एंड इसके बाद धीरे धीरे करके वो सर्वेंट जो है वो सभी लोगों की नज़रों से बचा के, ओबियसली सारी जगह लोग थे में डेकोरेशन का सामान था, तो मतलब कोई ज़्यादातर अपने रूम में से बाहर भी नहीं निकल रहा था, इसीलिए उन लोगों के लिए डेकोरेट करना काफ़ी ईजी था। वो ऊपर वाला भी टेरेस वगैरह डेकोरेट करते हैं एंड ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है। वीजिंग जो है वो एक बार ऊपर जाकर देखता है और बोलता हाँ चलो सब चीज़ें ठीक है, अच्छे से हो रही हैं। इसके बाद वापस से वीजिंग नीचे आता है एंड वीजिंग उनसे बोलता है कि कुछ जगह जाकर ये चीज़ ठीक नहीं है तो ये कर दो। इसके बाद बिल्कुल वैसा ही होता है, वो जो सर्वेंट्स थे वो जाकर अच्छे से ठीक कर देते हैं उन सभी चीज़ों को। और फिर हम देखते हैं नाइट का सीन। वांग जी आता है एंड वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम खुश तो हो ना इन सब चीज़ों से। वीजिंग बोलता हाँ मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच इतनी सब चीज़ें करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ, फंक्शन भी बहुत खुश है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड उसके लिप्स पर उसे किस करता है। वीजिंग भी किस बैक करता है और वांग जी जो था वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को वीजिंग की जो बोल सकते शर्ट थे उसमें डालने लगता है। ये देखकर वीजिंग जो देखता है वांग जी को बोलता है लहसन। वांग जी बोलता हाँ क्या हुआ वीजिंग। और वीजिंग जो है वो मतलब बर्थडे के चक्कर में अपने आप का चेकअप कराने के लिए जा ही नहीं पाया था, इसलिए वीजिंग बोलता है लहसन वो क्या है कि वैसे भी घर में सब लोग हैं तो हम नहीं करते हैं ना। वांग जी बोलता हाँ क्या हुआ वीजिंग आजकल तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। और मुझे मैं देख रहा हूँ तुम दूर रख रहे हो। विंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या है कि आज हम बाहर गए थे मैं थक गया हूँ। वांग जी बोलता ओह अच्छा ऐसी बात है। वीजिंग बोलता हाँ ऐसा ही है। वांग जी बोलता ओके ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे सॉफ्ट किस करता है एंड उसे हक करता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग को होते हैं सभी लोग एक एक करके जो है रेडी होते हैं, बाहर आते हैं एंड देखते हैं पूरे मेंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। वीजिंग स्माइल करते देखकर और फंक्शन भी आता है और देखता है वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इसके बाद फंक्शन बोलता है डैड आपने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया ना। फंक्शन बोलता है ये सब चीज़ें तो लैन सिटन जो है वो बोलते हैं कि ओ माई बेबी बॉय चलो मेरे साथ तुम्हारे फ्रेंड्स को हम खुद इन्वाइट करके आते हैं। इसके बाद फंक्शन खुश हो जाता है। लान सिटन बोलते वांग जी मैं लेकर जा रहा हूँ। वांग जी बोलते ओके गगा। इसके बाद लान सिचन वांगचन को लेकर चले जाते हैं उसके फ्रेंड्स के घर इनवाइट करने के लिए। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है वो सब चीज़ें देख रहा था और बहुत ही हैप्पी था, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। वांग जी बोलता हाँ कहाँ जा रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है वो मुझे कुछ काम है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सभी लोग जो है वो डिनर वगैरह की आई मीन प्रिपरेशन करने लगते हैं ब्रेकफास्ट की। थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट लग जाता है। वीजिंग जल्दी जल्दी करके नीचे आ जाता है। वांग जी बोलता हाँ कहाँ जा रहे हो वीजिंग कहाँ से आए हो तुम। वीजिंग बोलता है वो तो मैं बस ऐसे ही देखने के लिए गया था, कुछ चीज़ें छूट तो नहीं की। वांग जी बोलता है ओह अच्छा हाँ ठीक है इट्स ओके। वांग जी ऊपर जाने लगता है टेरिस की ओर। वीजिंग बोलता है हाँ कहाँ जा रहे हैं आप। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वो मैं ऊपर कुछ सामान था वो लेने के लिए जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ऊपर कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है वीजिंग है मैंने बोला था सर्वेंट को रखने के लिए। वीजिंग बोलता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एंड देखिए तभी वहाँ पर मैडम लैन आती हैं और बोलते वांग जी बोलते हैं हाँ मम। तो मैडम लैन बोलते वांग जी एक बार जाओ एंड तुम लिस्ट देखाओ कोई रह तो नहीं गया। वांग जी बोलता है ठीक है मम। एंड इसके बाद चला जाता है और वीजिंग एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद मैडम लैन भी वहाँ से चले जाते हैं अपने अदर काम को करने के लिए और वीजिंग भी एक चैन की सांस लेता है और वो अपने रूम में आता है और बोलता है हाँ बच गया, अच्छा हुआ मैंने टेरेस पर ताला लगा दिया, कोई ऊपर नहीं जा पाएगा। ये सब चीज़ें सोच कर वीजिंग एक स्माइल करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नाइट का सीन। सभी लोग रेडी हो चुके थे और धीरे धीरे करके गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। वांग जी सभी को वेलकम कर रहा था और वो रेडी हो चुका था। वहीं वीजिंग रूम में था एंड वो वांगशन को अच्छे से रेडी करके सर्वेंट को बुलाता है एंड भेज देता है उसे बाहर। वांगशन आता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगता है जैसे जैसे आ रहे थे। हम दूसरी ओर विंग को देखते हैं। वीजिंग जो रूम से बाहर निकलता है वो रेडी हो चुका था। अगर वीजिंग रेडी होकर देखता है तो हॉल में ऑलमोस्ट गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। वीजिंग वहीं से खड़ा होकर देखता रहता है। कुछ देर के बाद लगभग आधे घंटे के बाद सभी गेस्ट आ जाते हैं एंड वांग जी अब वीजिंग को ढूंढ रहा था। वीजिंग देखता है सभी लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंड अभी वीजिंग को वांग जी को बुला लेना चाहिए। वीजिंग जल्दी से ऊपर टेरिस पर चला जाता है एंड वो वांग जी को जो है मैसेज करता है। वांग जी पार्टी में बिजी था तो वो ध्यान नहीं देता।
और फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है वो वांगशन के पास आता है और बोलता वांगशन बेबी तुम्हारी मम्मा कहाँ है। ये सुनने के बाद वांगशन देखता है और बोलता हाँ वो तो रूम में ही थी, क्या वो आई नहीं। वांग जी सुनने के बाद बोलता है ओके ठीक है बेटा मैं लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी रूम में आता है और देखता है तो वीजिंग वहाँ पर नहीं था। तभी जो वीजिंग था वो दोबारा से मैसेज करता है वांग जी के फ़ोन पर। वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये वीजिंग मुझे टेरेस पर क्यों बुला रहा है, क्या हुआ है। वांग जी फिर सीधे टेरेस पर जाने लगता है। वांग जी सीधा टेरेस पर आता है एंड वो डोर को देखता है और बोलता हाँ डोर बंद। एंड वांग जी डोर ओपन करता है, अंदर जाता है और बोलता वीजिंग वीजिंग कहाँ हो तुम, और ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर, हाँ वीजिंग कहाँ हो तुम। लेकिन वीजिंग कोई आवाज़ नहीं करता। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है और वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है क्योंकि अचानक से इतनी लाइट हुई, इसकी वजह से वो अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन नहीं कर पाता है। वी जिंग वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी अपनी आइज़ को धीरे धीरे करके ओपन करता है और बोलता वी जिंग ये सब क्या है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता वांग जी। वांग जी बोलता हाँ वी जिंग क्या कर रहे हो तुम, नीचे पार्टी है एंड देन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। हाँ फंक्शन तुम्हें कब से वेट कर रहा है, केक कट नहीं करना फंक्शन का। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता हाँ कट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वांग जी बोलता हाँ बोलो जल्दी वी जिंग, नीचे तुम जानते हो वांग जी वेट कर रहा है, उसे केक कट करना है। वी जिंग बोलता हाँ करना है, लेकिन एक और सरप्राइज़ है आपके लिए। वांग जी देखता है और बोलता हाँ सरप्राइज़ मेरे लिए। वी जिंग तुम्हें वांगशन को देना चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ उसके लिए भी है और आपके लिए भी है। वांग जी देखता है वीजिंग बताओ मुझे जल्दी करके। विंग बोलता हाँ एंड फिर वीजिंग अपने पीछे से एक रेड कलर का बॉक्स निकालता है और बोलता है ओपन करिए इसे। वांग जी बोलता हाँ क्या है वीजिंग तुम भी ना सच में। इसके बाद वीजिंग ओपन देता है वांग जी को। वांग जी ओपन करता है, उस रेड रिबन को हटाता है और उसे हटाने के बाद वीजिंग जो है देखता है और बोलता है जल्दी ओपन करिए। वांग जी बोलता हाँ हाँ। और फिर वांग जी धीरे धीरे करके बॉक्स को ओपन करता है एंड वो उसका जो ऊपर का कवर था उसे हटाता है। हटाने के बाद वांग जी बॉक्स को साइड में करता है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो हटाता है एंड वांग जी देखता है और बोलता है क्या है वीजिंग इसमें। हाँ वांग जी देखता है वीजिंग को एंड उसको देखता है और बोलता है वीजिंग ये क्या है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये वही है मिस्टर लैन वांग जी जो आप देख रहे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। को वांग जी देखता है और बोलता है क्या कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग वांग जी के क्लोज आता है, वांग जी की ईयर के पास जाता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स अगेन, आप पापा बनने वाले हैं एक बार फिर से। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी की ईयर के ऊपर किस करता है एंड वांग जी शॉक फ्रीज। वांग जी अपने हाथ में देखता है जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी एंड वो पॉजिटिव थी। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग क्या क्या कहा तुमने। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ मिस्टर लैन वांग जी आप फिर से पापा बनने वाले हो, तो रेडी हो जाइए एक बार फिर से डैड बनने के लिए। वांग जी टाइट करके वीजिंग को गले लगाता है और बोलता तो सच बोल रही है ना वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ आपको क्या लगता है मैं मजाक करूंगा ऐसा। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घूमता है। वीजिंग बोलता है क्या करे लांसन मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी बोलता है ओ सॉरी सॉरी एंड वो देखता है और बोलता है वीजिंग मैं क्या करूँ। हाँ नहीं